किसका माहौल लग रहा है इस बार आपको? भाई देखो, हमें तो समाजवादी का माहौल है अपने यहाँ से तो। अच्छा जी, इकरासन जरूर बनेगी यहाँ से, ऐसी बात है। 36 बिरादरी की बेटी है वह, उसको तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हराने वाला है ही नहीं। आपको किसका माहौल लग रहा है इस बार? इकरासन का जी। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश का किंग था। 7-7, 8-8, 10-10, 14-14 सीटें लेकर रख रही थी, लेकिन यह सरकार इतनी तेज है, उसने अपने बहकावे में थोड़े लालच में लेकर 2 सीटों का बंटवारा देकर उसे गठबंधन में बांधकर उसे अपने मेड़ में ले लिया। कहीं भी कश्यप समाज का तो नाम निशान है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं द टाउन राइट। आज हम हैं कराना लोकसभा सीट में। कराना लोकसभा एक चर्चित सीट है। यहाँ से सपा प्रत्याशी इकरासन को टिकट मिला है। इकरासन लगातार गाँव के लोगों के बीच में जा रही है, उनसे बातचीत कर रही है। और आज हम हैं पुच्चा खेड़ी गाँव में। ये पुच्चा खेड़ी गाँव की चौपाल है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। यहाँ इकरासन भी थोड़ी देर में लोगों के बीच में आने वाली है। हम बातचीत करते हैं लोगों से, क्या माहौल चल रहा है यहाँ इस इलाके में, लोग किसकी साइड है। तो क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, किसे वोट देने की तैयारी है? भाई वोट हम समाजवादी पार्टी बेटी इकरा हसन से वोट देंगे जी। यहाँ कश्यप समाज जो सारा एक तरफा है, वो कश्यप समाज इकरासन का है। तो इकरासन इस इलाके में लगातार घूम रही है, तो दूसरे प्रत्याशी जो प्रदीप चौधरी है वो इस इलाके में आते नहीं है जनसभाएं करने? आज तक हमने उसे देखा ही नहीं उसे। ये बात है 4 दिन पहला आता वो यहाँ से अखबार प्रोग्राम में चुनाव लड़ रहा, अच्छी बात है, आया वेलकम है। प्रधान जो वर्तमान प्रधान है वो समाज का है, बड़ा सम्मान किया, अच्छी तरीके से सम्मान किया, आया चला गया। लेकिन इसके बीच में 5 साल के बीच में तो किसी ने दर्शन भी नहीं देखे उसके, कहाँ है, कौन है, कैसे है। तो नहीं, दर्शन जो है जेल में थे, उसके बाद जो लगता है आपको कि हसन परिवार पे कुछ चुनाव में कुछ असर पड़ा है? उसके जेल में होने से उसकी दुगनी 4 गुनी वोट बन गई। उसकी 4 गुनी विपक्ष होने के, मजबूत होने के कारण उसको जेल में फंसाया गया था। वो फंसने वाला नहीं था, उसे फंसाया गया था। तो भाजपा तो एक लगातार दावा करती रही है इस इलाके में हिंदू मुस्लिम समीकरण बनाने का, जो है लगातार जोर करती रही है कि इस इलाके में, किराना वाले इलाके में खासकर हिंदुओं का पलायन का मुद्दा भी बीजेपी उठाती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार कहते रहे हैं। तो आपको लगता है पलायन हुआ है? देखो ऐसा है, यह जो राजनीति है यार, राजनीति को हमारा मानना तो यह है कि यार राजनीति खराब है। हिंदू मुस्लिम का यहाँ इस कराने के क्षेत्र के अंदर हमारी 84 है 36 बिरादरी की, हिंदू भी निवास करते हैं, मुसलमान भी, सभी जाति के लोग हैं। आज तक हमारा इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है, अब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम हुई ही नहीं। बाप दादाओं की उम्र से, बाबा आदम के टाइम से आज तक हुई नहीं है। आज तक हिंदू मुस्लिम ही नहीं हुई है। यहाँ एक बहुत अच्छी मानवता है, अच्छा प्यार है। मुसलमान हिंदुओं का जार, हिंदू मुसलमानों का जार, धी बेटी का रिश्ता नाता, प्यार मोहब्बत सब कुछ, आना जाना, तो किसी बात का हमारे यहाँ है ही नहीं कोई भी। 36 बिरादरी की बात है। तो इस बार जो है इकरासन को 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। 36 बिरादरी की बेटी है वह, उसको तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हराने वाला है ही नहीं। लोग जो है लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि प्रदीप चौधरी के परिवार से कोई भी जनसभाएं नहीं कर रहा, लोगों के बीच में नहीं जा रहे, जबकि इकरा जो है लगातार लोगों के बीच में जा रही है, उनसे बातचीत कर रही है, मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, भाजपा को जो है एक पक्का वोट बैंक है उनका इस इलाके में, जो उनको ये लग रहा है कि वो जीत जाएंगे बिना जनसभाएं करे? देखिए, अगर ये आप मानते हैं कि आप 5 साल तक गुमशुदा रहेंगे, जनता तब आपको वोट देगी, आपकी बहुत बड़ी भूल है। सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप जीत करके किसी क्षेत्र से गए हैं तो आप काम करिए लोगों के लिए, लगातार उनके सुख दुख में रहिए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं मानता हूँ कि 90% अगर मैं प्रदीप को सामने खड़े हो, शायद चेहरा भी ना पहचान पाए। क्यों? मैं जानते हो प्रदीप को, एक बार आप देखिए, जानते हो भैया प्रदीप को, अब कैसे वोट दोगे, कैसे वोट दें आप? इस पूरे क्षेत्र में एक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे बताइए कहीं 1 रुपए का कहीं काम किया हो, कहीं पत्थर लगाओ, तो वोट दे देंगे, कोई बात नहीं है। हम भाजपा के दुश्मन नहीं है, प्रदीप से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन कार्य नहीं किया है तो वोट कैसे दें उसे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखो एक जैसे बार बार यह बात आती है हिंदू मुस्लिम की, जो ये राजनीतिक कुछ स्वार्थी तत्व है, स्वार्थी, मैं कहूंगा कि वे स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा करके इन लोगों को भिड़ाने का काम करते हैं, और अपने इन लोगों को भिड़ाने के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाई ले। ये छोटे तबके के जो लोग हैं, आपस में थोड़ा मतभेद भी पैदा हो जा, कभी कभी ऐसा हो जा, जब ज्यादातर जब देश का, प्रदेश का या अपने क्षेत्र का कोई बड़ा आदमी किसी ऐसे विषय पर कुछ कहता है, तो छोटे लोगों का क्या होगा, मन में थोड़ा परिवर्तन होगा ना। लेकिन वो गलत होता है, इन लोगों के बहकाने से होता है, अन्यथा यहाँ कुछ नहीं।
किसी भी प्रकार का है ही नहीं। मरने जीने तक साथी है यहाँ सब लोग, 36 बिरादरी के लोग। बीजेपी जो है अपनी मुजफ्फरनगर सीट पे लगातार, मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, उस सीट पे लगातार रैली कर रही है। बड़े बड़े नेता संजीव बालियान हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए, खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है रैलियों में जा रहे हैं। तो इस इलाके में वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों, क्या लगता है आपको? देखो, ये इलाका पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग, बड़े तबके के लोग ये कह देते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वे तो ऐसे ही हैं, उनकी वोट तो सब हमारी है। उनकी जरूरत, उनकी देखरेख की जरूरत, उनके सम्मान की जरूरत, उनके अधिकार की जरूरत, उन लोगों ने जरूरत ही कुछ नहीं है। वोट आपकी है। रही बात संजीव जी की, मुजफ्फरनगर की, इस चीज को 36 बिरादरी के लोग समझ चुके हैं, किसका क्या अधिकार है और किसका कितना यह सरकार अधिकार दे रही है और किसे कितना सम्मान मिल रहा है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिए, इस समाज का कहीं भी कश्यप समाज का तो नाम निशान है ही नहीं। इस सरकार के बीच में यू समाज जो 99% इसे वोट देकर कुछ सोच कर इस सरकार को इस प्रदेश के भी लाए थे, लेकिन इसका कहीं भी कोई मान सम्मान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हुआ। और यू कश्यप समाज इस प्रदेश के अंदर आलू की तरह से निवास करता है। 36 बिरादरी के बीच में ये लोग रहते हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हरिजन भाई है, जाट समाज है, गुज्जर समाज है, ब्राह्मण समाज है, टू जेड कोई भी लोग है, सबके बीच रहकर सबका सम्मान बरकरार रखते हैं। ये लोग सबको अपने साथ में बराबर लेकर चलते हैं। प्रदेश के अंदर चुनाव जिताते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, इनके कार्यभार में हर तरीके का सहयोग करते हैं। पर इनके सम्मान की अगर कोई बात आ जाती है तो ये छोटे तबके के लोग कमीण हो जाते हैं। कमीण कहते हैं इन्हें। उस कमीण की ये भावना जो ऐसे लोग, कुछ लोग रखते हैं। देखो, देह लंबी मानते हैं, अपने मेहनत से करते हैं, खाते हैं, मेहनत मजदूर लोग हैं, इनकी सेवा करते हैं। और फिर जब ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या होगी? हम उस तरफ दौड़ेंगे जहां हमारा सम्मान होगा। अभी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किरणपाल कश्यप जी को एमएलसी बनाया इस सरकार ने, पहले टिकट भी दिए। सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर इस समाज को जगाने वाला इस सरकार, इस समाज को हर तरीके से सम्मान देने वाली जो सरकार को इस प्रदेश के अंदर है, तो वह समाजवादी पार्टी है। चाहे बहन हमारी फूलन देवी रही हो या उसके बाद में कहीं हो, और हमारे एमपी एमएलए समाज के लोग हैं। हमारा समाज का सम्मान और इसकी ताकत बढ़ाने का काम सिवाय समाजवादी के किसी और ने किया ही नहीं। तो अभी हाल फिलहाल में जो है जयंत चौधरी बीजेपी में गए थे, गठबंधन सपा का उनसे टूट गया था। तो आपको लगता है इस इलाके में उनकी राजनीति पे कुछ फर्क पड़ा है, सपा के वोटर घटे हैं? उसका गठबंधन होने का एक प्रभाव पड़ा है। अब वो अपनी राजनीति खराब कर चुका है। कहने से लालच में आने के बाद में अन्य पश्चिम उत्तर प्रदेश का किंग था जयंत चौधरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किंग था। 7-7, 8-8, 10-10, 14-14 सीटें लिखा रही थी। लेकिन यह सरकार इतनी तेज है, उसने अपने बहकावे में थोड़े लालच में लेकर 2 सीटों का बंटवारा देकर उसे गठबंधन में बांधकर उससे अपने मेड़ में ले लिया। आने वाले कल में क्या होगा? आने वाले कल में हमारे जयंत चौधरी जी हमारे साथी हैं, प्रिय घनिष्ठ साथी रहे हैं। कल उसे खराब करने का काम इस सरकार ने किया। उस विषय पर इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप किसके वोट देंगे? इकरा सन की नहीं है भाई। क्यों? वो बहन है मेरे एरिया की है, आना जाना रहे, ब्याह शादियों में ब्याह है, दुख सुख में पता ले। तो गठबंधन टूटने से लगता नहीं है आपको कि सपा कमजोर हुई है? मजबूत होगी और मजबूत होगी। कसब ज्यादा लग के साथ। आपको क्या लगता है अंकल, किसकी वोट दोगे इस बार? वोट हाँ जी। तो किसकी था तो बता किसकी देगा? हम तो, आप जिसकी दोगे। आप बताओ पहले। हम तो किसी की दे देंगे, आप जिसकी दोगे। हम भी किसी की दे देंगे। हम थे भाई खिला के नाच के नाच के जो बात में हुई है मलगंगा के हमारा टिकट दिया था। इब क्या हम उसमें गए लो। किसका माहौल लग रहा है इस बार आपको? भाई देखो, हमें तो समाजवादी का माहौल है अपने यहाँ से तो। अच्छा जी, इकरासन जरूर बनेगी यहाँ से, ऐसी बात है। तो इकरा हसन को समर्थन मिल रहा है पूरे इलाके का? बिल्कुल मिलेगा जी, जरूर मिलेगा। इस सपा के साथ ज्यादातर मुस्लिम वोटर है, हिंदू वोटर नहीं है, तो लगता है आपको? हिंदू है भाई, कश्यप समाज तो इब के तो बटिया इब के तो है ही है नहीं। अब क्यों
समाजवादी ने हमारा एक एमएलसी बना दिया, हम उसका एहसान तारेंगे कि इसका तारेंगे? जो उधर तो 99% वोट दे रखे, कश्यप को जानता ही नहीं है। यह पार्टी तो कश्यप को जानती नहीं, हरियाणा जिताने का भी काम यही करा, इसे ही जानते नहीं। इनके देखो, अब की बात देखो भाई। तो आपको किसका माहौल लग रहा है इस बार? इकरा हसन का जी। क्यों? वो यहाँ सबसे छोटे बड़े सबसे मिले, हर दुख सुख में आवे सबके, जब भी बुलावे तभी आ जा। कोई बच्चा और बच्चा भी जाएगा ना, उनकी जब भी जो है पूछ होगी वहाँ पे। इकरा हसन का भी आने का प्रोग्राम यहाँ था, अभी ये कह रहे हैं कि शायद देर रात तक वो यहाँ तक पहुंचे। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, अगर इकरा हसन यहाँ पर आती है तो हम आपसे रूबरू कराएंगे, बातचीत करते हैं उनसे थोड़ी बहुत। तब तक के लिए देखते रहिए द डाउन।